की बनस्थली में कण-कण माटी चंदन है। ये बुंदेलियों की आवाज है और जब आवाज गूंजती है तो उसका जो है अंग्रेजों ने भी लोहा माना था और जो है भारतीय जनता पार्टी भी लोहा मानेगी। विरोधी पार्टियों को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे। अरे वो राजा तब निकलता है जब सेनापति हारने लगता है। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार की बुंदेली यात्रा पहुंची है चित्रकूट और चित्रकूट में 5वें चरण में हालांकि मतदान है, सो धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो रही है। और पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे संग हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं चित्रकूट सदर विधानसभा सीट से। भाई साहब कैसा माहौल है, क्या लग रहा हो आपको? माहौल बढ़िया है। माहौल जो है बीएसपी के पक्ष में माहौल है। यहाँ तो देख रहे विपक्षी पार्टियों को ढूंढन नहीं मिल रहे प्रत्याशी। आप तो देख रहे हैं घूम के कि प्रत्याशी जो है जो आ गए हैं उनसे देखा जाएगा उन्होंने क्या विकास किया है कि हर विकास के मुद्दे पे बात होगी उनसे। एक समय है तो जब बीएसपी को गढ़ तो बुंदेलखंड खासतौर से बांदा चित्रकूट मंडल पूरा, फिर 19 की 19 बुंदेलखंड की लोकसभा विधानसभा की सीटें बहुजन समाज पार्टी हारी, सपा भी हारी, भाजपा जीती, लोकसभा भी जो है बीजेपी को कब्जा रहा, सब तरफ बीजेपी को कब्जा रहा। क्या कमी आपको लग रही है और अब इस बार का बदलाव है? देखिए जो है ये जनता की आवाज़ थी। जनता ने सोचा बहकावे में आकर के मतलब लच्छेदार जो है उनके जो वो थे अपने वादे थे, उन लोक लुभावने वादे थे, उन वादों के चक्कर में आकर के बुंदेलखंड की 19 की 19 विधानसभा सीटों पे यहाँ के बुंदेली हमारे भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। लेकिन भाजपा की देखिए, भाजपा की नियत, उन 19 विधायकों में से एक भी विधायक को, एक भी हमारे बुंदेलखंड के लाल को इस लायक नहीं समझा कि उनको कैबिनेट मंत्री बना सके। अब इससे ज़्यादा भाजपा हमारे बुंदेलियों की बेइज्जत क्या करेगी। उन्होंने वादा किया था कि हम बुंदेलखंड बनाएंगे, 3 महीने में बनाएंगे, लेकिन आज बीत गया कितना समय, 6.5-7 साल हो गए, आज तक बुंदेलखंड की बात नहीं होती है। और ये बुंदेलियों की आवाज़ है और जब आवाज़ गूंजती है तो उसका जो है अंग्रेजों ने भी लोहा माना था और जो है भारतीय जनता पार्टी भी लोहा मानेगी। आपकी रणनीति क्या है चुनाव के लिए? जी तरीके से अब टिकट वितरण भाव भाजपा में, भाव समाजवादी पार्टी में। देखिए बहन जी ने हमको आशीर्वाद दे दिया था दिसंबर के महीने में। एक घर गया मैं, एक दरवाजे पे गया, चौखट पे दस्तक दिया, सभी भाई बंधुओं से जाकर मिला मैं और उन्होंने मतलब ये उनका वो मानना है कि हम बहकाव में आ गए थे। और जिस तरह से ज़िले का विकास आप लोगों ने भी सड़क चल के आए होंगे, देख रहे होंगे क्या मिला है यहाँ पर, क्या विकास हो गया बताइए आप। हमारी गौ माताएँ जो है गौशालाओं में आत्महत्या कर रही हैं, इससे ज़्यादा दुर्दांत क्या होगा बताइए आप। चित्रकूट से झांसी तक की आप यात्रा करिए, प्रतिदिन गौवंश आपको मिलेगा जो है कम से कम 8-10 गौवंश सड़कों पर बेमौत मरा हुआ मिलेगा। हमारी माताएं बहनें खेतों पे जाके रात में रखवाली करती हैं, यही विकास है क्या? इसीलिए क्या बुंदेलियों ने चुना था भाजपा को? जी नहीं। सुशासन के उसमें देख लीजिए, हमारे बहन जी का जो है समय था कि सब पूरा प्रशासन राइट टाइम रहता था और सुशासन। और जहाँ रही बात जो है, ये बात करते हैं इस चित्रकूट की धरती को अगर डकैतों से, अगर बदमाशों से, गुंडों से मुक्त किया है तो हमारी बहन मायावती जी ने किया है। चित्रकूट के 2 इलाके हैं जैसे बार बार कही जाती है, एक धार्मिक क्षेत्र, एक बाकी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी चित्रकूट की बनस्थली में कण-कण माटी चंदन है। यहाँ पर का चित्रकूट का एक इलाका जो है तीर्थ स्थल है। भगवान राम यहाँ के जो है मतलब आए और 12.5 साल रहे हैं, तो इसलिए ये कहना कि ये धार्मिक क्षेत्र है ऐसा नहीं है। राजापुर से लेकर के पूरा हमारा क्षेत्र जो है, चाहे नादिन हो, चाहे इधर आप चले जाइए मानीपुर का क्षेत्र, धरकुनी ले लीजिए, चाहे इधर चले जाइए आप जो है रसिन तरफ, हर गांव जो है मतलब हमारा धार्मिक क्षेत्र है। और यहाँ की जनता बहुत भोली है और जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है और जब लेने पे आ जाती है तो खलरी भी उधेड़ लेती है। तो अब इस बार का माहौल लग रहा बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी का पूरे बुंदेलखंड में बढ़िया माहौल है। आप तो चल के आए झांसी से, देख लीजिए माहौल पूरा बेहतरीन माहौल है। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में प्रत्येक सीट पे माहौल है। विरोधी पार्टियों को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे। अभी भी जो है आप देख लीजिए कि कई सीटों पे विरोधियों के प्रत्याशी नहीं हैं। ये क्या संकेत देता है? आप जो 19 की 19
बुंदेलखंड की सीटें हैं उनमें जी तरीके की आप कह रहे हैं कि बड़ा माहौल है, लेकिन एक आरोप लग रहा है बार बार कि इस चुनाव में मायावती जी थोड़ी सी नरम हैं, सॉफ्ट हैं, कहीं बीजेपी की मदद तो नहीं कर देखिए रही। ये ऐसा है कि ये तो एक जो है मीडिया का अफवाह है। बहन जी 2007 में भी इसी तरह थी, नहीं निकलती थी। हमारे जो है राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी निकले थे और इस बार भी निकले हैं। हम प्रत्येक जो है अपने जोन पे जो है हम लोगों ने भी रैलियां की हैं, ऐसा नहीं है। और बहन जी निकल रही हैं। बहन जी देखिए अभी आगरा में की हैं, अब गाजियाबाद कर रही हैं, कब नहीं निकली हैं? निकलने की क्या ज़रूरत है? अरे वो राजा तब निकलता है जब सेनापति हारने लगता है। अभी हम सेनापति ही पर्याप्त हैं हम लोग, बहन जी तो निकल ही रही हैं हमारी। एक आखिरी सवाल, चित्रकूट के विकास के आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? चित्रकूट के लिए चित्रकूट में विकास ही विकास होना बाकी है। चित्रकूट में है क्या? रोडें चलने लायक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है। अब भाई प्रत्येक आदमी को, आम आदमी को क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, पेयजल चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पूरी दुर्दशा है पूरे हमारे चित्रकूट जनपद की। कोई विकास नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पे छलावा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। विकास की बात करते हैं, विकास कैसा विकास बताइए? ये लोग जहाँ पर बात करते थे भ्रष्टाचार की, अब भ्रष्टाचार में बात नहीं करते। बात करते थे बेरोजगारी की, बेरोजगारी में बात नहीं करते। बात करते थे महंगाई की, महंगाई की बात नहीं करते। बात तो सिर्फ करते हैं कि कभी मंदिर कभी मस्जिद की। अरे हम भी हिंदू हैं, हम भी जो है हमारे साथ पूरा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान का पूरा एक भाई भाई है। और सबकी इस देश को बनाने में सबकी आवश्यकता होती है और सबका जो है पूरा सहभागिता होती है, तब देश बनता है जाके। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को दावा है कि चित्रकूट में उनको सफलता मिले, और न केवल चित्रकूट में बल्कि बुंदेलखंड में भी उम्मीद से ज़्यादा या जितने लोग सोच रहे उससे ज़्यादा सफलता बहुजन समाज पार्टी को मिले। आगामी चुनाव में अब तय जनता को करने हैं कि 10 मार्च को की किस्मत किते ले जात। चित्रकूट से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।